पापा के मरने के बाद से लेके आज तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की है हमसे। लेकिन पता है आज तो हद कर दी। अपने सर पे लगा हर इल्जाम उतार कर मेरे भाई पर लगा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें। सिकंदर वापस आ जाएंगे। क्यों ये हमें चैन से जीने नहीं देते? क्यों ये अपनी दुश्मनी नहीं खत्म कर देते हमसे का शक? मुझे नफरत है कबीर खान से, उसके सारे घर वालों से। मुबीन खान क्या कम था? क्या वो कम हमारे लिए मसाइल और मुश्किलें पैदा करता था, जबकि कबीर भी वापस आ गया? तेरे भाई का साथ देने अपनी आखिरी सांस तक नफरत करती रहूंगी मैं कबीर से। रिया, एक बात बताओ, अगर तुम इतनी नफरत करती हो तो क्यों संभाल के रखी हैं उसकी यादें उस डब्बे में? चाचा ने भेजा उन्हें सिकंदर खान की बेल के लिए। वकील साहब, ये रहे बेल के पेपर जो कोर्ट ने दिए। ठीक है सिकंदर खान, आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी इस केस की सुनवाई होगी बुलवाया जाएगा, तो आपका इस शहर में होना ज़रूरी है। आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। हम कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब, जब बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू। वकील साहब, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। हैरत हो रही है मुझे, इतनी जल्दी बेल मिल गई। पूरा इल्जाम भी मेरे सर से हट गया। कबीर, वो नवाज ने झूठ बोला था। वो कहते हैं ना कि घबराहट में जिसका भी नाम जुबान पे आया तो बोल दिया। अभी खुद उसने कबूल किया है, तो फिर सिकंदर को जेल किस बात की? अच्छा, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम ये पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें देखने क्यों आया हूँ? ये देखने आए थे कि मैं जेल में खड़ा कैसा लग रहा हूँ। नहीं, वो तो तुम जेल में अच्छे ही लग रहे होगे। सारी रात जो गुजारी है, मजा आया होगा। अच्छी खासी खातिर तवाज़ा की गई होगी।
मैं अपना हिसाब बराबर करने आया था। मेरे घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है बिना बताए, घर का सारा सामान धर्म भरम कर देती। घर की खवातीन काफी परेशान हो गई, देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, इससे पहले मेरे घर में कभी पुलिस इस तरह दाखिल नहीं हुई। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी दाखिल नहीं हुई होगी, या हुई है? क्या तमाशा चल रहा है? जो भी सिचुएशन है हम इसको बात करके हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिकंदर जो है वो रिहा हो चुका है। उस पर कोई शक नहीं है और कोई केस नहीं है। कुछ नहीं मिला तो शक दूर हो जाएगा हमारा। हमें अपना काम करने दो। इनको निकालो यहाँ से, सब घर उल्टा सीधा कर दिया। क्या ढूंढ क्या रहे हैं ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ मैं सारे मामला तय कर दूंगा और जो भी आपकी चीज होगी आप तक पहुंच जाएगी। आप अभी यहाँ से जाएं, मुझे मामला ठीक करने दें। हेलो, बस अब तुम लोग चले जाओ, मुझे लगता है वरना बेचारा रो देगा। जी जी, हाँ ठीक है, मिलते हैं। जियो के साथ। अल्लाह हाफिज। चलो सब बाहर आ जाओ जल्दी। कबीर, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं किया तुमने। क्यों? मेरे घर के बाहर खड़े होके तमाशा देखते हुए तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यकीन जानो मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए देखो और महसूस करो। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सिकंदर ने हमारे लिए जो जाल बिछाया था, अपनी दोनों बहनों समेत उसमें खुद ही फंस गया। वाह कबीर, तुम तो मेरे शेर हो। ऐसा तमाचा मारा है तुमने सिकंदर खान के मुंह पर कि उसको सारी जिंदगी गूंज सुनाई देगी।
सिकंदर चुप नहीं बैठेगा। इस बार तो कबीर ने उसकी बाजी पलटी है, वो वार जरूर करेगा। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो फिर दोस्त नहीं बन जाएगा। बरसों से वो हमारा दुश्मन, हम उसके जानी दुश्मन। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, तुमने उसका नुकसान किया है। इससे पहले कि वो पलट के वार करे, तुम वापस चले जाओ। अम्मी, इस बार वापस नहीं जाऊंगा मैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कबीर? आप क्यों नहीं समझती हैं? ये जिंदगी मेरे लिए आसान नहीं रही है। इतने साल आप लोगों के बगैर गुजारे मैंने। साल में 2 बार सिर्फ ईद पे वापस आता था, वो भी आप लोग घर में कैद कर दिया करते थे, बाहर ही नहीं निकलने देते थे। इनफैक्ट इन 6 सालों में तो एक बार भी नहीं आया। याद नहीं आता मैं आपको? सिकंदर खान हर वक्त यहाँ इसी ताक में रहता है कि तुम कब उसे अकेले मिल जाओ और वो तुमसे बदला ले। इंतकाम की आग में जल रहा है वो, और तुमने उसे सामने से आके भड़का दिया। भाई मैं तो डर गया उससे। मैं उसके बाप से नहीं डरता भाई। मैं किसी भी सूरत वापस तो नहीं जाऊंगा, बल्कि अब तो छुप के भी नहीं बैठूंगा। देखता हूँ क्या कर सकता है। तुम मजाक में क्यों उड़ा रहे हो? मैं डरती हूँ ना, तुम मेरी जान हो, मेरे कबीर हो। मुझे खुद की जान भी कहती है और अपने आप से दूर भी रखती है मुझे। क्यों? आते तो थे तुमसे मिलने। अम्मा प्लीज, बस मैं थक गया हूँ अकेले रहते रहते। वापस नहीं जाऊंगा। ऊपर वाले ने मुझे इसी मिट्टी में पैदा किया, इसलिए मैंने सोच लिया है अब जीऊंगा भी इसी मिट्टी में और मरूंगा भी यहीं। अम्मा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा वापस। मुबीन, तुम बात करो ना इससे। ये यहाँ रहेगा तो मेरे दिल को धड़का लगा रहेगा। परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ इससे। अब देखो भला, जाके दुश्मन के घर के बाहर खड़ा हो गया। ये कोई अकलमंदी का तकाजा है? माँ जवान खून है, और आप देख ही चुकी हैं कि किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही किसी की बात मानेगा। मैं प्यार से समझाता हूँ इसे, समझ जाएगा और वापस चला जाएगा। क्यों? क्यों एक बार फिर वापस आ गई? हमारी खुशियों को खाने, हमें मारने। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे, हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्हीं से तुम्हारा गिला कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कबीर खान, कभी नहीं। क्यों रखते हो इसकी तस्वीर अपने वॉलेट में? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? फाड़ के फेंको इसे। आइए। क्या? ये तस्वीर नहीं बल्कि वो जख्म है जो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर न भरे। इसे देखता हूँ ना तो मेरी नफरत और दुश्मनी दोनों में इजाफा हो जाता है। लोग अपने वॉलेट में उसकी तस्वीर रखते हैं जिससे मोहब्बत करते हो। बीवी की तस्वीर, महबूबा की तस्वीर, अपने बच्चों की तस्वीर, दुश्मन की तस्वीर कौन रखता है भला? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग वॉलेट में उसकी तस्वीर रखते हैं जिसे भूलना नहीं चाहते। और मैं अपनी दुश्मनी को भूलना नहीं चाहता, कभी भूलना नहीं चाहता। कबीर, अम्मी प्लीज आप मुझसे जाने के लिए मत कहिएगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा मत जाना, लेकिन कबीर इसका ख्याल छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो ना। तुम्हारी खाला कब से तुम्हें कॉल कर रही है, उनसे बात कर लो। जी करता हूँ कॉल। ये बताओ, तुमने अपनी बहादुरी दिखा दी या अभी कुछ बाकी है? ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी अभी बाकी है। बस बेटा, फिल्म के एंड तक ना अपना दी एंड मत कर लेना। इस कहानी का हीरो हूं मैं। हीरो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिना बताए मुझे चले गए और सिर्फ एक मैसेज छोड़ा। आपको बता देता तो आप मुझे जाने नहीं देती, और मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए बस बिना बताए चला आया। ओह अच्छा, इतनी जल्दी में आना था कि सारा सामान पैक करके लेके गए हो। कबीर, मैं नाराज हूं तुमसे। अच्छा आप मुझे बताइए, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? वापस आ जाओ यार। नहीं खाला, मैं यहीं का हूं, मैं बस अब यहीं रहूंगा, वापस नहीं आना चाहता। आप मेरे बिना रहने की आदत डाल लीजिए अब। फजूल की बातें बंद करो। तुम यहाँ जॉब कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ऑफर्स हैं ऑलरेडी। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैंने सोचा है कि मुबीन भाई के बिजनेस में मैं उनका हाथ बटाऊंगा। कबीर, खाला प्लीज, मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, जिद है। अब ये जिद है तो फिर जिद ही सही। माफ कर दीजिएगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। खुदा हाफिज। भाई, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? नहीं, मैं आपको कट कर देती हूँ। ये रखने के लिए नहीं कट किया, खाने के लिए किया। रुके, मैं ही खिलाता हूँ। थैंक यू। हमारी दोस्त की शादी थी ना, क्या बना उसका? आज रात है। जो भी दोनों दिलवाना बता देंगे। मेरी बात सुनो, वाजिद का कोई फोन आया? उसने चाचा से बात की? कॉल आई थी उसकी,
एक ठेका आया चाचा के पास, बुलाया उन्होंने। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ठेका अपने नाम करवाओ। जा रहा हूँ। मुबीन खान भी तो आएगा ना वहाँ पे, ठेका तो अब उसे मिलेगा। चाचा को मुझ पर भरोसा रहा नहीं, सबके सामने नवाज ने मेरा नाम ले लिया। जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये तो साबित हो गया ना कि तुमने कुछ नहीं किया। भाई आप ना अच्छी उम्मीद से जाएं, इंशाल्लाह ताला सब बहुत अच्छा होगा। बल्कि मैं ना आपका मूड ठीक करती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको देख के आपका मूड यूं ठीक हो जाएगा। आपकी पसंद की चीज है, दिखाऊं? ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये कहाँ देखी तुमने? वहीं जहां आप जा रहे हैं। चाचा के पास? हाँ ना, मैंने उनके फेसबुक से पिक्चर्स निकाली हैं। भाई बहुत अच्छी बाइक है ये। है तो वाकई बहुत अच्छी है। चाचा एक बार ठेका दे देना मुझे, ये तो मैं ही लूंगा। और ना मुझे कॉलेज भी इसी पे छोड़ने जाना। चाचा के घर में मीटिंग है, कब निकलना है? 5 मिनट में निकलना है, तुम रुको। अम्मा बहुत फिक्रमंद है कबीर तुम्हारे लिए। चाहती हैं कि वापस दुबई चले जाओ। वहीं जॉब करो, वहीं किसी लड़की से शादी करो। अम्मा को हमेशा से सिकंदर खान से खतरा लगा रहता है। भले उस वाक़े को 10 साल गुजर गए हैं, पर वो भूला नहीं होगा। और वो रहता भी करीबी है, फिक्र तो रहेगी। भाई आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं MBA कंप्लीट कर लूंगा तो मैं जो कहूंगा आप मुझे दिलाएंगे। हाँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये मैंने चाचा के व्हाट्सएप ग्रुप में देखी है। क्या? ये कैसी है? मिल जाएगी। पक्का? थैंक यू भाई। हाँ, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कभी। भाई अब समझ नहीं रहे, मैं इस बारे में बात करना चाह नहीं रहा। दस साल की उम्र से घर से बाहर हूं। इतने अरसे में मैंने कभी जिद नहीं की कि मुझे वापस नहीं लौटना, घर में ही रहना है। आप तो सब जानते ही। तो अब क्यों जिद कर रहे हो? जिद है तो जिद है, वापस नहीं जाना चाहता मैं। आप प्लीज मुझे फोर्स ना करें।
वरना मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि सिकंदर तो क्या आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझ के मान लें या मिन्नत समझ के, आपकी मर्जी है भाई। मैं अपने रूम में हूं, कोई काम हो तो मुझे बुलाइएगा। हाँ नहीं वो भी नए बना चाचा के पास है। वो डिलीट कर चल बात। हाँ मैं करता हूँ। कैसे है मेरा भाई? कितने के गिफ्ट मिली है चाचा को? हैं 50 लाख की गिफ्ट मिली है, गिफ्ट मिल जाएगी। चलो ठेके की बात भी करते हैं, बाइक की भी करते हैं। चलो मुबारक हो, ये टेंडर तुम्हारा हुआ। अब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने पहले कभी आपको मायूस किया है चाचा? कैसे हो सिकंदर? मैं ठीक हूँ चाचा, लेकिन ये ठेका तो अंदर बैठ के बात करेंगे। चाचा वो जो बाइक बाहर खड़ी है वो मैं खरीद रहा हूँ। कबीर का दिल आ गया है उस पर और वो मुझे उसके लिए चाहिए। तो वो वापस आ गया है, अब यहीं रहेगा हमेशा। मैं भिजवा रहा हूँ, आओ। हो गया, अल्लाह हाफिज, खुश रहे। हाँ गाड़ी बाहर लगाओ, आ रहा हूँ मैं। आपने वो ठेका मुझे देने का वादा किया था, मुबीन को कैसे दे सकते हैं आप? ये मेन शहर है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुबीन ये काम जानता है, वो ये रोड अच्छा बनाएगा। मुबीन काम जानता है, मैं काम नहीं जानता, ठेकेदार नहीं हूं मैं। पहले भी रोड बनाने के लिए दी थी, तूने डामर की जगह बजरी डाल दी थी। इंक्वायरी बैठ गई थी मेरे खिलाफ, मुश्किलों से जान बचाई। अपने काम में थोड़ी सी ही सही ईमानदारी तो दिखाओ। मुबीन खाता है, लगाता भी है। उसके बनाए हुए रोड और बिल्डिंग्स बहुत मजबूत होती है। चाचा आप एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं इस बार आपको अच्छा मयारी काम करके दूंगा। मैं इस बार रिस्क नहीं ले सकता, मैं मिनिस्टर हूं, मैं जवाबदेह हूं, लोग सवाल करते हैं, मैं ये रिस्क कभी नहीं लूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी लापरवाही की वजह से अपनी सीट गंवा दूं? सही है, बेईमान हूं, लापरवाह हूं, मैं वो सब कुछ हूं जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि इलेक्शन में वर्किंग करके वोट आपको मैं भी दिलवाता हूं। रुको, मुझ पे एहसान नहीं करते, मैंने भी तुम्हें संभाला हुआ है। कर्जदार हो तुम मेरे। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। बैरो, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं, और भी ठेके हैं, लेकिन शहर से दूर है। इस बार शिकायत का मौका ना देना। अदनान, काट। ये लो।
सिकंदर, सिकंदर, रुको यार। क्यों रुको? तुमने कहा था ना उठेगा मुझे मिलेगा, मुबीन को कैसे मिला? मैं करता हूँ बात ना, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। हमेशा हम बड़े ठेके वो लेके जाता है, मेरे हाथ में क्या आता है? पन्नी। देखो सिकंदर, तुम अभी एक बड़े इल्जाम से निकले हो, इसलिए जो काम मिले तुम वो कर लो, और मैं करूंगा चाचा से बात, दिलवाऊंगा तुम्हें बड़ा ठेका, यकीन रखो। वो इल्जाम मुझ पे कैसे लगा? मुबीन के पास चोरी कराने का प्लान तुम्हारा था और इल्जाम आया मुझ पे। और ये मत भूलो कि उसमें मेरा साथ तुमने दिया था, और जब मुंह खोलो तो ये सोच लो कि मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। बड़ी मुश्किल से चाचा को समझाया कि उसमें तुम्हारे हाथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे हाथ गंदे नहीं है। से जो काम मिले उसको करो और अच्छे से करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए बात कर सकूं, तुम्हारे लिए लड़ सकूं। तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, मैं अब संभाल लूंगा। इसको क्या हुआ उस्ताद? तोहफा मांगने आया था बाइक, वो खरीद के चला गया। अभी तू बैठ के सेल्फी ले इस पे। पक्का? हाँ। मैं मदद नहीं करूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा इसकी अब। अरे कबीर, तुम यहाँ बैठे हो? हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे तुम्हें यार, इधर छुपे बैठे हो। छुपा हुआ नहीं बैठा हूँ, खुलेआम बैठा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? मेरी शादी है, दूल्हा हूं मैं, और तू मेरा यार है। हाँ तो मैं आऊंगा तेरी शादी में, क्या हो गया? बस नहीं, लिफाफा लेकर आऊंगा। लिफाफा नहीं चाहिए, तू चाहिए। पागल हो गया क्या? आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे, भाई ने भी तो इंट्रोड्यूस करा। आज बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता आज। कोई काम वाम नहीं है, तू चल रहा है मेरे साथ शादी की तैयारियों में मेरी मदद करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं जा सकता आज, वाकई बहुत काम है मुझे। काम? हम बाद में कर रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ सलून और मुझे हो रही है देर। चल रहा है घसीट के लेके। पागल यार, रमीज मेरी बात सुन यार, ये बहुत काम है, मैं क्या जवाब दूंगा मुबीन भाई को? आपसे मुलाकात होती है आपने कमेले? ठीक भाई, आपने बुलाया? हाँ। और कुछ? थैंक यू भाई, लेकिन मैं वापस फिर भी नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं जाना। आओ। पक्का ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ भाई, शादी से पहले की आखिरी फ्रीडम राइड पे चलना है क्या? मेरे पास अपनी बाइक है, आ जाता है। ध्यान से कबीर।
क्या खाला, आपने फिर से भाई मूवी लगा दी है। फिर इनको मोहब्बत होगी, दोनों अलग हो जाएंगे, या बैठ के यहाँ रो रही होंगी। क्या मिलता है आपको ऐसी फिल्म देखने का? तस्कीन बेटा, कि मेरी तरह भी कोई मोहब्बत करता है और जुदा हो जाता है। मोहब्बत? तुम हंस रहे हो। और नहीं तो क्या, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती है, दिल का बोझ है, दिमाग का खलल। जो लोग मोहब्बत पे हंसते हैं ना, मोहब्बत उन्हें खूब रुलाती है। ख्याल करना कहीं तुम्हें भी ना हो जाए मोहब्बत। मुझे नहीं होने वाली मोहब्बत। हो भी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुझे। अच्छा बताएं भाई, कैसे होती है मोहब्बत? I mean, कैसे पता चलता है कि आपको मोहब्बत हो गई है? नजर जो सबसे पहले आंखों में उतर जाती है। जैसे कि आप किसी को देखें और देखते ही रह जाएं। ना कुछ सुनाई दे, ना कुछ दिखाई दे, दिल की धड़कन बिल्कुल बेतरतीब हो जाए। ऐसा लगने लगे कि ये वही शख्स है जिसकी आपको तलाश थी। वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफा हमने की। जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो बस समझ आना कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे, हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले। कबीर, कबीर तुम पागल हो गया क्या यार? क्या कर रहा है? रमेश की शादी है यार, तू यहाँ दुश्मनी निकालेगा? मैं यहाँ कैसे आया? अबे यार कबीर, ये भी तुझे मैं बताऊंगा यार। तू खुद भी पिटेगा, अपने को भी पिटवाएगा। तू जानता था उसे यार। क्या जानता? बदतमीज है कबीर, इस तरह के खड़ा हो गया था। कबीर तो देखो ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, तुम्हीं से तुम्हारा हमारा बचपन का मंगीत है। क्या कर रहे हैं।